नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज राजस्थान की सभी बड़ी खबरों को बिना किसी देरी के। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने जिले का नाम कमेंट जरूर करें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 महीने में दूसरी बार राजस्थान दौरे पर आ रहे हैं। 10 जनवरी को जयपुर पहुंचकर राजस्थान पुलिस अकादमी में हाल ही में चयनित 10,000 पुलिस कांस्टेबल को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। वहीं 9 जनवरी को जोधपुर में आयोजित महेश्वरी महाधिवेशन और ग्लोबल एक्सपो में शामिल होने का भी संभावित कार्यक्रम है। हालांकि आधिकारिक शेड्यूल अभी जारी नहीं हुआ है। दौरे के दौरान शाह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के साथ सरकार और संगठन के कामकाज व आगामी रणनीति पर चर्चा कर सकते हैं। गृह मंत्री के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं की लगभग पूरी तैयारी कर ली है। कोविड-19 के दौरान स्कूल बंद रहने की अवधि में मिड डे मील योजना में करीब 2,000 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा हुआ है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कॉनफेड, केंद्रीय भंडार और निजी फर्मों से जुड़े 21 नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये मामला वर्ष 2023 से जांच के दायरे में था। कोरोना काल में छात्रों को भोजन उपलब्ध कराने के नाम पर दाल, तेल और मसालों के कॉम्बो पैक की सप्लाई की गई थी, जिनके FSSAI और एग मार्क मानकों पर खरा उतरने का दावा किया गया था। शिकायतें मिलने के बाद ACB ने प्राथमिक और फिर विस्तृत जांच कर अनियमितताओं की पुष्टि की। चित्तौड़गढ़ के सदर थाना इलाके में पानीपुरी ठेला संचालक से मारपीट और तोड़फोड़ करने वाले 4 बदमाशों की पुलिस ने परेड निकाली। आरोपियों को उसी ठेले के सामने ले जाया गया जहां 2 दिन पहले हफ्ता नहीं देने पर दहशत फैलाई गई थी। परेड के दौरान चारों आरोपी लगातार माफी मांगते नजर आए। घटना का वीडियो भी सामने आया था। डीएसपी ब्रजेश सिंह और सदर थानाधिकारी निरंजन प्रताप सिंह पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर मौजूद रहे। पीड़ित शंकरलाल डांगी की रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जोधपुर के जीपासनी गांव में बिजली विभाग की टीम पर मारपीट का मामला सामने आया है। जांच के दौरान मीटर और केबल जब्त करने पर घर के लोगों ने टीम पर हमला कर दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला कर्मचारियों को लाठी से पीटती दिख रही है। विद्युत विभाग के जूनियर इंजीनियर कमल किशोर भाटी की रिपोर्ट पर करवड़ थाने में आरोपियों के खिलाफ मारपीट और राजकार्य में बाधा का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। नागौर जिले की प्रसिद्ध औषधीय फसल नागौरी अश्वगंधा को केंद्र सरकार ने भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग प्रदान कर दिया है। यह उपलब्धि पूरे मारवाड़ क्षेत्र के किसानों के लिए ऐतिहासिक मानी जा रही है। नागौरी अश्वगंधा इम्यूनिटी और एनर्जी बढ़ाने के साथ दिमाग और दिल के लिए बेहद लाभकारी मानी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी मांग उत्पादन से 5 गुना ज्यादा है। राजस्थान में देश के कुल अश्वगंधा उत्पादन का करीब 10% उत्पादन होता है। सोजत की मेहंदी के बाद कृषि श्रेणी में यह राजस्थान का दूसरा बड़ा GI टैग है। UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि स्वायत्त शासन विभाग और राजस्थान सरकार अक्टूबर 2025 में ही निकाय चुनाव की सारी प्रशासनिक और तकनीकी तैयारियां पूरी कर चुकी है। OBC आयोग की रिपोर्ट आने के बाद अब गेंद पूरी तरह निर्वाचन आयोग के पाले में है। आयोग जब चाहे चुनाव करवा सकता है, चाहे तो फरवरी में ही मतदान करा दिया जाए। सरकार की तरफ से कोई अड़चन नहीं है। खर्रा सीकर में कौशल रथ फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में बोले और कहा कि केंद्र का लक्ष्य हर युवा को किसी न किसी कौशल में दक्ष बनाना है। भीलवाड़ा में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए SP बंगले के सामने दिन दहाड़े युवती का अपहरण कर लिया गया। ब्लैक स्कॉर्पियो में आए बदमाश युवती को जबरन खींचकर गाड़ी में डालकर फरार हो गए। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने रोकने की कोशिश की तो उन्हें कुचलने तक का प्रयास किया गया। ससुराल पक्ष का आरोप है कि अपहरण करने वाले युवती के पीहर पक्ष के लोग थे जो कोर्ट मैरिज से नाराज थे। खास बात यह है कि युवती पहले ही अपनी जान को खतरा बताते हुए शपथ पत्र लेकर SP ऑफिस पहुंची थी। इसके बावजूद इस वारदात ने पुलिस सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अजमेर के हरिभाऊ उपाध्याय नगर थाना क्षेत्र के हाथीखेड़ा गांव में जमीनी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया।
10 से 12 बदमाशों ने एक ही परिवार पर कुल्हाड़ी, लाठी, डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया। हमले में परिवार के 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें गंभीर हालत में JLN अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना का वीडियो सामने आने के बाद इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी ने कहा कि शिकायत मिलते ही आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक कैदी की चिट्ठी को रिट याचिका मानते हुए बेहद अहम और संवेदनशील फैसला सुनाया है। जोधपुर मुख्यपीठ ने स्पष्ट कहा कि गरीबी कोई अपराध नहीं है और गरीब कैदियों के साथ यांत्रिक रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने पैरोल पर रिहाई के लिए जमानती मांगने की मौजूदा व्यवस्था पर कड़ी नाराजगी जताई। जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस फरजंद अली की खंडपीठ ने कैदी की आर्थिक स्थिति के आधार पर बॉन्ड तय करने के निर्देश दिए। यह फैसला आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी खरताराम के मामले में आया और पूरे प्रदेश के लिए 6 सूत्रीय गाइडलाइन जारी की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान पुलिस अकादमी में राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन के दौरान पुलिसिंग को आधुनिक बनाने की दिशा में 2 बड़े कदम उठाए। ई-विजिटर्स पोर्टल और E0 FIR सिस्टम की विधिवत शुरुआत की गई। साथ ही राजस्थान पुलिस प्राथमिकता 2026 पुस्तक का विमोचन हुआ। सीएम ने बताया कि E0 FIR सिस्टम को इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर E4C से जोड़ा गया है। अब 10 लाख रुपए से ज्यादा की साइबर ठगी की शिकायत 1039 हेल्पलाइन या NCRB पोर्टल पर दर्ज होते ही अपने आप FIR में बदल जाएगी। श्रीगंगानगर जिले की सादुल शहर थाना पुलिस और बीकानेर रेंज स्पेशल टीम ने बुधवार देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब तस्करी का खुलासा किया है। पुलिस ने भारत पेट्रोलियम के डीजल टैंकर में छिपाकर ले जाई जा रही अंग्रेजी शराब की 322 पेटियां जब्त की हैं। ये शराब पंजाब से राजस्थान होते हुए गुजरात ले जाई जा रही थी और पंजाब राजस्थान बॉर्डर की पतली चेक पोस्ट पर टैंकर को रोका गया। जब्त शराब की बाजार कीमत 40 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। पुलिस ने टैंकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर टैंकर को जब्त कर लिया है। राजस्थान में कड़ाके की ठंड के बाद अब मावठ की बारिश का दौर शुरू हो गया है। डीग में बुधवार रात से मौसम बदला और बूंदाबांदी के बाद गुरुवार सुबह रिमझिम बारिश हुई। बारिश के साथ ही घना कोहरा छा गया, जिससे विजिबिलिटी 30 मीटर से भी कम रही। मौसम विभाग ने शुक्रवार को 16 जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। सीकर, कोटा, जैसलमेर, करौली, अलवर सहित कई जिलों में सुबह घना कोहरा रहा, जिससे सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम गई। कोहरे का असर ट्रेन संचालन पर भी पड़ा और कई ट्रेनें 1 से 3 घंटे की देरी से चलीं। सर्दी के कारण प्रदेश के 27 जिलों में गुरुवार को भी स्कूलों की छुट्टी रही। राजस्थान हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों में RT को लेकर अहम फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि प्री प्राइमरी से फर्स्ट क्लास तक मल्टी लेवल पर एडमिशन की स्थिति में हर कक्षा में 25% सीटें RT के तहत भरनी होंगी। अदालत ने कहा कि निजी स्कूल जिस भी कक्षा में नॉन RT छात्र को प्रवेश देंगे, उसी कक्षा में RT के तहत प्रवेश देना अनिवार्य होगा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश SP शर्मा और जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू की खंडपीठ ने यह फैसला अभ्युत्थानम सोसाइटी और स्माइल फॉर ऑल सोसाइटी की जनहित याचिकाओं पर सुनाया। उदयपुर के सूरजपोल थाना क्षेत्र में विशाल मेगामार्ट के पीछे कॉलोनी में 2 दर्जन से ज्यादा वाहनों में तोड़फोड़ करने वाले आरोपी को पुलिस 2 दिन बाद मौका तस्दीक के लिए घटनास्थल पर लेकर पहुंची। इस दौरान आरोपी टूटे हाथ पैरों के कारण बैसाखी के सहारे लड़खड़ाता हुआ नजर आया और उसने कहा कि अपराध करना पाप है और पुलिस हमारी बाप है। आरोपी को देखने के लिए क्षेत्रवासियों की भीड़ जमा हो गई और लोगों ने उससे तोड़फोड़ की वजह पूछी। आरोपी गलती स्वीकार करते हुए माफी मांगता रहा और पुलिस को यह बताता रहा कि उसने कहां किन वाहनों में तोड़फोड़ की थी। सीकर के सदर थाना इलाके में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता हरीश खीचड़ पर 17 अक्टूबर को हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सदर थाना पुलिस ने 20,000 रुपए के इनामी बदमाश नंद किशोर और उसे शरण देने वाले शायर सिंह को बीकानेर में दबिश देकर गिरफ्तार किया है।
दोनों आरोपियों को गुरुवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। सदर थाना एसएचओ इंद्रराज मरोड़िया के अनुसार गिरफ्तार आरोपी नंद किशोर खयालिया पुत्र जेताराम निवासी नरोदरा है, जबकि उसे पनाह देने वाला शायर सिंह पुत्र अनोप सिंह निवासी जुगत सिंहपुरा है। अजमेर विकास प्राधिकरण ने गुरुवार को श्रीनगर रोड पर रोजगार के लिए आवंटित गुमटियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 40 से अधिक गुमटियों को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया। एडीए प्रशासन ने बताया कि इन गुमटियों की लघु लीज अवधि समाप्त हो चुकी थी और कार्यकारिणी समिति पहले ही लीज न बढ़ाने का निर्णय ले चुकी थी। करीब 1 माह पूर्व ही संचालकों को नोटिस जारी कर गुमटियां खाली करने के निर्देश दिए गए थे। निर्धारित समय में गुमटियां खाली नहीं होने पर यह कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान एडीए उपायुक्त अनिल कुमार चौधरी सहित अन्य अधिकारी और पुलिस का जाब्ता मौके पर मौजूद रहा। राजस्थान के लगभग 6000 फेल्सपार और क्वार्ट्ज आधारित सूक्ष्म एवं लघु उद्योग गहरे संकट से जूझ रहे हैं। उद्योग प्रतिनिधियों के अनुसार ये इकाइयां वर्ष 2016 से अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रही हैं और सरकार से संरक्षण एवं संवर्धन की ठोस नीति की मांग कर रही हैं। फेल्सपार और क्वार्ट्ज का उपयोग सिरेमिक, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, इंसुलेटर और क्रॉकरी जैसे उद्योगों में प्रमुख कच्चे माल के रूप में होता है। इन खनिजों की करीब 50% खपत इन्हीं उद्योगों में होती है। प्रतिनिधियों ने बताया कि वर्ष 1975 में 2 से 4 इकाइयों से शुरू हुआ ये क्षेत्र 2024 तक करीब 6000 इकाइयों तक पहुंच गया। कभी राज्य का सबसे तेजी से बढ़ने वाला उद्योग रहा, ये सेक्टर अब नीति और संरक्षण के अभाव में बंदी के कगार पर खड़ा है। अलवर शहर के अग्रसेन चौराहे पर गुरुवार को ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियमों के प्रति जागरूकता के लिए अनोखा अभियान चलाया। दुपहिया और चौपहिया वाहनों को रोककर चालकों को नियमों की समझाइश दी गई और पालन करने वालों को गुलाब के फूल भेंट किए गए। वहीं नियम तोड़ने वालों का चालान काटकर प्रतीकात्मक रूप से कान पकड़वाए गए। बिना हेलमेट बाइक चला रहे कर्मवीर को रोककर सब इंस्पेक्टर संजय शर्मा ने हेलमेट न पहनने से होने वाले हादसों और परिवार पर पड़ने वाले असर के बारे में भावुक अंदाज में समझाया। उन्होंने बच्चों के भविष्य का हवाला देते हुए जिम्मेदारी का एहसास कराया। इसके बाद कर्मवीर ने कान पकड़कर माफी मांगी और आगे से हेलमेट पहनकर ही वाहन चलाने का वादा किया।